नमस्कार, मैं अखिलेश हूँ और हम जिस गैजेट्स के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहते हैं सारी खबरें, सारी बातें, विचार-विमर्श जो भी है, तो एक कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। हालाँकि संसाधन हमारे पास कम है, फिर भी प्रयास करते हैं कि सारी बातें आप तक पहुँच पाएँ। यूट्यूब में आप हमें उपलब्ध हैं, तो आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी चलती रहती है और अगर कोई बात गड़बड़ हो, तो प्राकृतिक की बात होती है और अप्राकृतिक की। तो प्राकृतिक की बात होती है तो ठीक है और जैसे अप्राकृतिक कोई केस हो जाता है, तो अप्रत्याशित ढंग से हम आपको बता देते हैं। राजनांदगाँव लोकसभा है, राजनांदगाँव लोकसभा में 4 जिले हैं, इसी 4 जिले में एक जिला है कबीरधाम, कवर्धा। यहाँ पर जो बात हुई है वाक़ई सुनना चाहिए, समझना चाहिए उन पेरेंट्स को, उन महिलाओं को भी। हालाँकि कहीं न कहीं ऐसा ये भी कहना मुश्किल है कि किसी एक तरफ से ही कुछ हुआ होगा। 14 साल का लड़का है, 26-27 साल की महिला है, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब ये दोस्ती हो जाती है सोशल मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से मैं पहले बता चुका हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से उनकी दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती हो सकता है कि उम्र का एक फ़ासला हो, दोस्ती गहरी हो जाती है। फिर वही एक कवर्धा में एक होटल है, होटल भुवनेश्वर। वहाँ 1 मार्च को बुलाया जाता है ज़बरदस्ती, ऐसा पुलिस का कथन है अपने विज्ञप्ति में। 1 मार्च को उस लड़के के साथ अप्राकृतिक यानी रेप हो जाता है उस लड़की के द्वारा। ये बातें धीरे-धीरे छन के आती है और उसके बाद 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक की बात दबी रहती है। जैसे-जैसे विज्ञप्ति हम पढ़ते हैं या बात सुनते हैं तो उसको लड़के को 1 महीने बाद हिम्मत आती है, ऐसा बताते हैं। उसके बाद अपनी जो उसके साथ वाक़या गुज़रा है वो जाके उसने पुलिस का सामने कंप्लेन करता है। तो फिर सारी बातें कंप्लेन के रूप में आती है, जो एक्ट लगते हैं वो लग जाते हैं, महिला अंदर हो गई है। लेकिन हमको यह भी जानना चाहिए कि 1 महीना उस लड़के को सोचने में लग गया, तो इसके पहले बिना सोचे उस महिला से क्या दोस्ती की होगी, उन चैटिंग्स को भी देखना चाहिए। मानता है ये पूरा देश कि ऐसा करना बेवजह है, बेकार है, फालतू भी है और अपराध भी है। अपराध करने वाले को उसकी जगह उसके ठिकाने पे पहुँचा दी जाती है, पहुँच गया। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं उन पेरेंट्स की ओर से और उस पेरेंट्स के लोगों को भी जो इस खबर को देख रहे हैं कि अपने जो बच्चे को गैजेट देख रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं या फिर टैबलेट दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? किन एरिया में जाके सफ़रिंग कर रहे हैं और कैसे लोगों से वो दोस्ती करते हैं। बहुत कम समय होता है, एच-आई लिखे तो हाय हो जाता है, एन-ओ एक नो हो जाता है। मतलब कितनी फ़ास्ट ज़िंदगी है। जितनी फ़ास्ट ज़िंदगी, उतने जल्दी उनको उस गर्त में जाना पड़ता है। तो पूरी खबर देखिए और प्रयास करें कि अपने बच्चों को इस गैजेट के देखने के लिए निगरानी रखें। सावधान रहें, सतर्क रहें और आपसे अपील है अगर आप लोगों के कोई सुझाव विचार होंगे तो आप हमें इस नंबरों को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर दीजिए। नमस्कार। होटल भुवनेश्वरम की घटना है। दिनांक 1 तारीख को 1 अप्रैल को अपने पास एक पीड़ित आया हुआ था, उम्र 16 साल लड़के का। लड़के का कहना था कि एक महिला के साथ उसका इंस्टाग्राम में दोस्ती हुई और दोस्ती होने के बाद उसको मिलने के लिए भुवनेश्वरम के पहले कैफे में बुला करके उनसे बातचीत की और ज़बरदस्ती इमोशनल ब्लैकमेल करके, रोने धोने करके लड़के को होटल के कमरे में ले जाने की बात कही, जिस पर लड़का मना करते रहा कि मैं नाबालिग को मुझे कैसे अलाउ करेंगे होटल के कमरे में। तो लड़की के पास ऑलरेडी किसी अन्य व्यक्ति का, एक बालिग व्यक्ति का आधार कार्ड था, जिसके माध्यम से उसने लड़के को होटल के कमरे में ले जा करके एंट्री दिलाया और उसके बाद होटल के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसपे शारीरिक संबंध बनाया, स्थापित किया, जिसमें अपने थाना कोतवाली कवर्धा के द्वारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर महिला को गिरफ्तार किया गया है।